Welcome to a new episode of the Hindi podcast, and today we're talking about falling back on your confidence. And what is your confidence? Your work, what you do. Apart from the mediocre people that you live with, what else do you do? In the sense, take an average guy. For example, बंटी ही लेता हूँ, ठीक है? अब बंटी एक एवरेज बंदा है जो तेरा खाता नहीं है, जो जिम नहीं जाता, जो शेप में नहीं है, जो ओबीस है, ओवरवेट या ओबीस एक ही कैटेगरी में डालूंगा मैं दोनों को, बट हाँ मेडिकली अलग अलग है, बट स्टिल ओबीस है या ओवरवेट है। साथ में इसके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं हैं, लड़कियों के साथ उसको बात करनी नहीं आती। साथ में जो उसके दोस्त हैं वो उसके मनी के लिए या वो ड्रग्स करता है इसलिए है। सातवां पॉइंट उसके साथ में ये भी है कि वो नशे करता है। आठवां है कि उसको फाइनेंशियल कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई वो बुक्स नहीं पढ़ता है, उसकी जो आसपास जो लोग हैं वो इतने प्रोग्रेसिव नहीं है। आई एम नॉट सेइंग बाय एनी मीन्स अगर तुम वीड स्मोक करते हो या तुम ऐसे ड्रग्स करते हो, दैट डज नॉट मीन कि तुम प्रोग्रेसिव नहीं हो। मे बी यू आर नॉट, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज कि व्हेन यू स्मोक और ड्रिंक तुम अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। अब इसमें आर्गूमेंट मत लाना कि एथलीट्स भी तो स्मोक करते हैं ब्रो, मतलब ये कोई लाना नहीं। हम तरुण गिल नहीं बैठे हैं यहाँ पर सारी बात करें, बट अभी हम नॉर्मल एवरेज बंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जब चीज़ें करता है तो क्या तुम ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, दैट विल गिव यू द बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू आर अहेड ऑफ दोज एवरेज पीपल। ज़्यादा नहीं, मे बी फ्रॉम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 या 2 पॉइंट्स। उसके बाद वॉट एल्स आर यू डूइंग? इन द सेंस, आर यू रीडिंग बुक्स? आर यू मीटिंग विद पीपल जिनका बहुत ही दिमाग खुला हुआ है? आर यू डिस्कसिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स? Are you reading the newspaper? Are you discussing the newspaper? I'm not talking, मैं जब न्यूज़पेपर की बात करता हूँ तो I'm not saying कि तुम वैसा पढ़ो कि बस गिर गई, वहाँ पर मौत हो गई या कहीं लैंडस्लाइड आ गया, वो नहीं। तुम्हारे को एक्चुअली में जैसे सिविल यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी के लिए जो 2 अखबार जो रिकमेंडेड होते हैं वो होता है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वो दोनों पढ़ा करो। या तो मैं जो देखो 2 सेक्शंस होते हैं उसमें, एडिटोरियल और एक्सप्लेन, वो 2 सेक्शंस पढ़ने इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी भी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या बोल रहे हैं, या आजकल जो सीवीसी है वो क्या होता है। जिन लोगों को ये पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में बहुत अहेड है तुम्हारे से। और अगर तुम्हारे को नहीं पता है तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि तुम अपने न्यूज़पेपर खोलो और उसमें पढ़ना शुरू कर दो। अब कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, बट अभी हम न्यूज़पेपर में जा रहे हैं, हम जनरल बात करें कि उसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता हो। ज़्यादा पॉलिटिक्स में ना घुसे, उसको सराउंडिंग्स के बारे में पता हो कि भाई ये एक्ट बना है, इसमें ये मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है। ऐसे अभी पीछे चला हुआ था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, तो अगर तुम्हारे से कोई बात करता है तो तुम्हारे को ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे को कुछ भी बुलशिट दी जा रहा है। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उसमें क्या है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, जो बनाने वाले हैं उस स्कीम को या पॉलिसी को, जो भी एक्ट है उसको बनाने वाला है, उन्होंने क्या सोच के बनाई है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का भी था चला हुआ एक, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए बेसिकली। जब तुम ये ऐसी चीज़ें पता लगती है, तुम्हारा जो दिमाग होता है ना वो ब्रांच आउट करता है, और जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ब्रांच आउट करता है ना उतने नए रिसोर्सेज पकड़ने को तुम रेडी होते हो। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। आई हैव फ्रेंड्स जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है, वो सोचते हैं कि भाई मेरी बस जॉब लग जाए, मेरा बस ये हो जाए, मेरा बस ये हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट नहीं, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, व्हाट आई बिलीव इज तुम्हारे को एक ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को कुछ नहीं आता है तो मैं सीख लूँगा और कुछ टाइम बाद में वो सीख के उसका भी एडवांस करूँगा, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे पास ये माइंडसेट है एंड यू आर एक्चुअली पुटिंग इन द वर्क, जैसे मेरे को देख लो, इट्स पूरा वीक मेरा बहुत बिजी गया है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा फ्री हुआ हूँ। अभी भी क्या हो रहा है, इफ़ आई कैन शो यू, इफ़ यू कैन सी दिस, आई एम नॉट श्योर, अगर तुम देख सकते हो, तुम देखो यहाँ पर इट्स सेइंग कि सैटरडे है और मेरे को आज की आज ही वीडियो पोस्ट करनी है, ठीक है? मैंने कोर्सेज ज्वाइन करे, मैं जिम जाता हूँ, आई टेक केयर ऑफ माई डाइट, आई डू इंटरमीडिएट फास्ट, आई गो टू द कॉलेज, आई स्टडी देयर, आई रीड द न्यूज़ पेपर, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डू स्किन केयर। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं डेली लाइफ में साथ में लेके चला जाता हूँ, और रिलेशनशिप्स भी अपने जो घर फैमिली वालों के साथ या और दोस्तों के साथ वो भी मैं अच्छे बनाने की कोशिश करता हूँ। बट दिस ऑल थिंग्स सेट यू अपार्ट फ्रॉम द एवरेज गाय। जब तुम ये करोगे तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब भी जैसे तुम्हारे कुछ किया, जैसे तुमने लड़की से बात करी, ठीक है, तुम लड़की से बात करी, उसने कुछ शन कर दिया कि तू तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, what you will do is you will fall back on your confidence कि ब्रो मैं करता हूँ, I'm better than the average guy, right? I'm better than the average bunty। वो तुम्हारे को वैसे गिरने नहीं देगा। अभी
लोग क्या होते हैं कि अगर एक बंदी ने मना कर दिया, मैं बंदियों का एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, अब तुम कॉर्पोरेट में भी ले सकते हो इसका एग्जांपल। जैसे तुम्हारे को एक जगह से रिजेक्शन मिल गया तो बोले तुम उस लेवल के तुम हो ही नहीं, तो मैं छोटी जॉब देखता हूँ, ठीक है। बंदे भी सेम होते हैं, कैसे करते हैं वो, जैसे बंदा बंदी है तो अगर बंदी ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो वो क्या करते हैं, उससे भी लो लेवल की बंदी देखते हैं, मतलब ग्रेड लोअर, मतलब डिसाइल स्केल की बात करो, एक पॉइंट लोअर की बंदी देखेंगे कि भाई ये, फिर उसके बाद एक कम, क्योंकि उनको सिर्फ एक कडल करने को चाहिए होता है, राइट, एक कडल करने को इंसान चाहिए होता है। सेम अप्लाइज विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारे ऐसे मान लो कि 18 लाख का पैकेज है और तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे नहीं मिल सकता, वॉट यू डू इज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वॉट आई विल डू इज, आई विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। यहाँ पर एक्चुअली में ड्राइंग बोर्ड है मेरे पास, ये मेरे पास, मैं भी नहीं पता, तुम देख सकते हो, ये एक्चुअली में पीछे ये जो है ये ड्राइंग बोर्ड रखा हुआ है, वाइट बोर्ड, मतलब ड्राइंग बोर्ड की बात है। तो आई विल गो बैक टू द वाइट बोर्ड और द ड्राइंग बोर्ड, और मैं उसमें लिखूंगा कि वाई आई विल नॉट गेट दिस जॉब एंड व्हाट आई कैन डू टू गेट दिस जॉब। सेम लड़कियों के लिए भी सेम चीज़, मतलब लड़कियों के एग्जाम्पल के लिए भी सेम, कि वाई एम आई नॉट गेटिंग हर, व्हाट मेरे पे क्या कमी है एंड व्हाट आई कैन इम्प्रूव ऑन। तो बेसिकली यू टेक पॉइंटर्स फ्रॉम दैट और तुम उस पर इंप्रूव करते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एंड देन योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट बिल्डिंग अप। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब तुम अपने आप को देखते हो प्रोग्रेस करते हुए, जब तुम अपनी हॉबीज़ करते हो, जैसे मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मतलब हफ्ते में एक ही बार करता हूँ बट करता हूँ, जब तुम वो देखते हो प्रोग्रेस होते हुए तुम्हारे को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, राइट। योर कॉन्फिडेंस सपोर्टेड बाय हु यू आर एज अ पर्सन। क्या तुम वो करते हो जो तुम बोलते हो, क्या तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, सेम चीज़ है, क्या तुम अपने पे काम करने पे उस पे हो, क्या बोलते हैं उसको, माइंडसेट है तुम्हारा अपने पे काम करने का। इफ़ यू डू दैट यू विल फॉर श्योर बीट द एवरेज गाय, क्योंकि एवरेज गाय नहीं करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कॉल द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। सोचो, कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 80-20 रूल हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। 80-20, 80% ऑफ द मनी की बात कर लेता हूँ मैं, मनी जो 80% ऑफ द मनी है, सिर्फ 20% लोग कमाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे को उस 20% में आना है, तुम्हारे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि बेसिक है, ठीक है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम उस 20% में आओगे। तुम 20% में आने के बाद जो तुम इन्फ्लक्स देखोगे, इन द सेंस तुम एक बार पहुंच गए वहाँ पर, तुम अगर 20% 20 पहुंच गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज अ 20% मीन फॉर अ गाय, अ गुड बॉडी, गुड सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, आई वुड से। लिटरली उसका दिमाग बहुत ऊपर होना चाहिए, ओपन टू थॉट्स एंड आइडियाज़, और उसका एक बेसिक बिलीफ होना चाहिए, मॉरल बिलीफ। आई एम नॉट सेइंग रिलीजियस हो जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, बहुत ज़्यादा रिलीजियस, आई एम नॉट सेइंग दैट, और उसके मॉरल कुछ होना चाहिए, जैसे मॉरली करेक्ट इनकरेक्ट का होना चाहिए, साइकोपैथिक टेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, इवन दो इट विल बी यूजफुल, बट इन ऑर्डर टू गेट इन 20% यू हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंड सेट, और औरों की हेल्प भी करनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हेल्प अदर पीपल यू विल नॉट गेट इन टू द टॉप 20%। मैं से लिख के ले जाओ, अगर तुम उस 20% में होना चाहते हो, यू हैव टू हेल्प अदर पीपल। अब कैसे करनी हेल्प, वो मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू मेक बिग बक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट दिस इज वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू से। अगर तुम्हारे को एवरेज नहीं बनना है तो यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को। आई एम नॉट सेइंग स्लीप लेस बिकॉज ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। कोई इसको गलत कॉम्प्रिहेंड मत करना कि मैं 2 घंटे सोएगा, मैं 22 घंटे काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम ऐसा सोचते भी हो तब 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, उसके बाद क्वालिटी ऑफ काम कम हो जाएगी, तो दिक्कत बहुत होने वाली है। मतलब तुम 6 से 7 घंटे आराम से रेस्ट लो, उसके बाद तुम काम करो, ऐसा, ठीक है। स्लीप वर्क, स्लीप वर्क, स्लीप वर्क, स्लीप वर्क, एंड 12 साल लगते हैं, ठीक है। आई हैव डन द मैथ्स। अभी तुम स्टार्ट करोगे, इट विल टेक यू 12 years ऑफ ग्राइंडिंग टू गेट वेयर यू वांट टू बी। मतलब फॉर मी इट विल टेक 12 years, ठीक है। मैंने मैथ किया, कैलकुलेशंस किया, मैंने कैसे करी उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। बट जितना मेरे को अभी है, जैसे आई एम 22 राइट नाउ, अब 34 की उम्र में आई विल बी ऑन द प्लेस दैट आई शुड बी, ठीक है, वेर आई फील इट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी टू बी। तो 34 के टाइम तक आई हैव टू वर्क रिलेंटलेसली, आई हैव टू वर्क, पुट इन द वर्क, and I know it will work out. If you put in the work दिल से ना, it will work out. भगवान देख लेगा and it will work out, ठीक है। That's it guys. अगर तुम्हारे को एवरेज नहीं रहना तो start doing the basics right, ठीक है। I'm not saying by any means मैं रोज सब कुछ करता हूँ। इस पूरे वीक में I've just went to the gym for 4 days, ठीक है। 4 दिन गया हूँ मैं, और हाँ मैं भी स्किप करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट मेरे स्किपिंग के रीजन, अब मैं बहाने देने लगूंगा, हाँ मेरी रीजन, मेरी गलती है, बट आई हैव टू बी, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि मैं क्रेडिबल हो जाऊँ अपने आप को भी, जब मैं वीडियो देखूँ बाद में तो सारी सक्षम
जा, हर दिन जा। क्योंकि देखो, अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो और तुम्हारा साथ वाला जिम जा रहा है, ही विल प्रोग्रेस मोर देन यू, ठीक है। अगर तुम पानी नहीं पी रहे हो उतना तुम्हारे साथ वाला पानी पी रहा है, तो ही विल प्रोग्रेस मोर देन यू, ठीक है। और मे बी वो एवरेज है और तुम एवरेज नहीं हो, मतलब एवरेज से नीचे भी हो सकते हो तुम। अगर वो उतना कर रहा है तो तुमको उसका एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, राइट। तुम्हारा एवरेज से उठना है, क्योंकि ठीक है, अगर बंटी शर्मा 4 गिलास पानी पीते हैं और तुम 5 गिलास पी रहे हो, ठीक है, तो तुम एवरेज से ऊपर हो, मतलब तुम ऐसे लेके चलो, ठीक है। अगर उससे कम पी रहे हो तो तुम एवरेज से भी नीचे हो। इफ लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट डाउन बिलो तुम्हारा क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस थॉट प्रोसेस के बारे में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।